आज मैं जाने माने एक्टर संजय दत्त के पिता सुनील दत्त से जुड़ी हुई किस्से को लेकर मैं आई हूँ। सुनील दत्त एक ऐसा हीरो थे जो कि असल ज़िंदगी में भी वो हीरो थे। सब किसी को नहीं पता, जब प्लेन क्रैश हुई थी तो उनकी टांगें टूट गई थी, उनका बाजू उखड़ गया था, पर खुद से पहले वो दूसरों की जान बचाई थी, अपनी परवाह किए बगैर। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील दत्त एक ऐसा हीरो थे जो असल ज़िंदगी में भी हीरो थे और रियल लाइफ में भी हीरो थे। अपनी बीवी नरगिस के लिए, अपने बेटे संजय दत्त के लिए और अपनी जनता के लिए, जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिला, नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, पर कभी भी उन्हें इस चीज़ को घमंड नहीं था कि वो क्या हैं, बल्कि बहुत ही नरम दिल के वो एक्टर रहे और कहलाए। उनका कहना था कि मेरे नाम पर कभी भी कोई मूर्ति या सड़क नहीं होनी चाहिए, मेरे चेहरे वाला कोई डाक टिकट या मेरे नाम पर कोई संगठन नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे काम के लिए याद करें। ये शब्द हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे नरम दिल कहे जाने वाले एक्टर सुनील दत्त के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी परिवार, सिनेमा और आम जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक बार की बात है कि लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद अपनी जान गंवाने लग गए थे। हो सकता है ये वीडियो आपको लंबा लगे, लेकिन यदि आप सुनील दत्त को चाहते होंगे तो उनसे जुड़ी हुई किस्से को आप ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए आगे बताते हैं क्या हुआ। जब सुनील दत्त 5 साल के थे तभी उनकी पिता की मौत हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील दत्त की असली नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। इनका जन्म 6 जून 1929 को खुर्द पंजाब में हुआ था, जो कि हिंदू फैमिली में हुआ था। उनकी मां का नाम कुलवंती देवी था। सुनील दत्त जमींदारों के परिवार में से थे। उनके एक छोटे भाई सोम दत्त और छोटी बहन राज रानी बाली थी। सुनील दत्त के पिता की मौत तब हुई जब वो 5 साल के थे। सुनील दत्त जब 18 साल के हुए तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क गई थी। सुनील दत्त के पिता के एक मुस्लिम दोस्त याकूफ ने उनके पूरे परिवार की जान बचाई थी और उन्हें भारत भेजने में मदद की थी। परिवार जमुना नदी के तट पर पूर्वी पंजाब के जमुनानगर जिले में स्थित छोटे से गांव मंडौली में बस गया था। सुनील दत्त कॉलेज जाने से पहले कुछ समय के लिए अपनी मां के साथ लखनऊ के अमीनाबाद बाजार मोहल्ले में रहने लग गए थे। फिर वे बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई की और बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिवीज़न में नौकरी की। उन्होंने 1954 में इतिहास में ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। चलिए आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने जब इंडस्ट्रीज में आए तो वो कैसे बलराज दत्त से सुनील दत्त बन गए। डायरेक्टर रमेश सहगल ने सुनील दत्त को फिल्म इंडस्ट्री में लाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो उस समय रेडियो शो लिप्टन की महफिल होस्ट कर रहे थे। रमेश की सुनील से मुलाकात साल 1953 में हुई थी, जब सुनील दत्त शिकस्त फिल्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसी समय सुनील दत्त की आवाज़ और पर्सनालिटी से प्रभावित होकर रमेश ने उन्हें अपकमिंग प्रोजेक्ट का ऑफर दे दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि सुनील दत्त ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन फिर उनका मन बदल गया और वे रमेश की फिल्म में एक्टिंग करने चले आए।
चूँकि उस समय इंडस्ट्री में बलराज साहनी जाने माने एक्टर थे, इसलिए रमेश ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें एक नया स्क्रीन नाम अपनाना चाहिए। उसी के बाद से उनका नाम सुनील दत्त रखा गया। मदर इंडिया फिल्म से सुनील दत्त की बदल गई थी तकदीर। सुनील दत्त को B.R. चोपड़ा की एक ही रास्ता फिल्म 1956 में और महबूब खान की मदर इंडिया 1957 से जो स्टारडम मिला, मदर इंडिया 50 के दशक की सबसे सफल फिल्म होने के साथ साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। उस समय सुनील दत्त ने विलेन के रोल को स्वीकार किया था और इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का पहला खलनायक बना दिया। इस मूवी को कई यूरोपीय भाषाओं में डब किया गया, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी। ग्रीस, स्पेन और रूस में फिल्म सक्सेसफुल रही। रिलीज होने के कम से कम 10 साल बाद भी इसे अल्जीरिया जैसे देशों में दिखाया जाता रहा और इसने कई अवार्ड अपने नाम कर लिए। इस तरह से सुनील दत्त एक्टिंग का सफ़र आगे बढ़ाते रहे और 60 के दशक में वो करियर के पीक पर थे। उन्होंने पड़ोसन में कॉमिक रोल करके अपने फैंस को चौंका दिया था। 1969 में राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने के बाद सुनील दत्त के करियर में उनकी ग्राफ नीचे आने लगी। उन्होंने एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, पर उनकी रेशमा और शेरा बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तब सुनील दत्त 60 लाख रुपए के कर्ज में डूब गए थे। उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी। उनका इतना बुरा दिन आ गया था कि वो बस में ट्रैवल करने लग गए थे। तब उन्हें B ग्रेड फिल्मों के लिए ऑफर मिलने लगा, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो अपने मूल्यों को समझौता नहीं करना चाहते थे और साल 1973 के बाद उन्होंने तगड़ा कमबैक किया। कई सारी हिट्स फिल्म दिए। समय के साथ वो बड़े पर्दे से दूर होते चले गए। वो आखिरी बार साल 2003 में बेटे संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS में नजर आए थे, जो कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। सुनील दत्त हर समय हिंसा के खिलाफ रहते थे। सुनील दत्त राजनीतिक रूप में भी सक्रिय रहे और लोगों की खूब मदद किए। वो 5 बार उत्तर पश्चिम मुंबई से सांसद चुने गए। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले शरणार्थियों को विस्थापित लोगों के लिए खूब मदद की। 1987 में जब पंजाब उग्रवाद का सामना कर रहा था, उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बनाने के लिए बेटी प्रिया के साथ मुंबई से अमृतसर स्वर्ण मंदिर तक 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा, 76 दिन की महाशांति पद यात्रा पैदल चलकर किए। इस दौरान उन्होंने 500 से ज़्यादा सड़क किनारे बैठकों में भाग लिए। उन्हें पीलिया तक हो गई, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने हमेशा जोर दिया कि हिंसा से किसी के उद्देश्य की मदद नहीं की जा सकती। लोगों की जान बचाने के चक्कर में वो खुद एक बार अपनी जान गंवाते गंवाते बच गए। साल 2001 की बात है, जब सुनील दत्त एक प्लेन क्रैश में बाल बाल बचे थे। उनके कंधे की हड्डी तक टूट गई थी और पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें इलाज के लिए ब्रिज कैंची अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जिस छोटे एयरक्राफ्ट में वो यात्रा कर रहे थे, उसमें तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से सुनील दत्त ने खुद भागने से पहले अपने साथ बैठे सह यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकालने में काफ़ी मदद किए। तब वो खुद बाहर आए। एक मूवी के शूटिंग के दौरान नरगिस को आग से बचाया था सुनील दत्त ने और ताउम्र उनका साथ दिया। सुनील दत्त ने मदर इंडिया के सेट पर आग लगने पर एक्ट्रेस नरगिस दत्त की जान बचाई थी। फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया और नम्रता दत्त।
नरगिस की एक बार शादी करने के बाद खुलासा किया गया था कि सुनील दत्त पहले इंसान थे जिन्होंने उनके साथ एक समान इंसान की तरह व्यवहार किया और वह हमेशा उनके मुश्किल समय में उनका साथ दिए। अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी होती। सुनील दत्त ने अपनी सादगी से हमेशा सबका दिल जीता। वो ईमानदारी, करुणा और कड़ी मेहनत के लिए जाने गए। वो ज़मीन से जुड़े रहने वाले हीरो थे जो शांति से दुनिया को छोड़कर चले गए। 25 मई 2005 को 75 साल की उम्र में वो नींद में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें मानव रत्न कहा था। लता मंगेशकर ने भी कहा था कि वह एक दुर्लभ इंसान थे। उनके जैसा कोई मिलना मुश्किल है। आज भी उन्हें एक सज्जन, शांति के दूत, संत के रूप में याद किया जाता है और हमेशा उन्हें ऐसे ही याद किया जाएगा। सुनील दत्त की जीवनी जानकर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह से बॉलीवुड से जुड़ी कहानियों को लेकर मैं फिर आऊँ।